साथियों नमस्कार। आज फिर मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक, और ये टॉपिक है दोस्तों, आज 22 अप्रैल है और 22 अप्रैल को आपको ध्यान होना चाहिए, ध्यान होगा, और नहीं तो मैं आप में जो वीडियो बना रहा हूँ वो ज़रूर देखिएगा। उस वीडियो में आपको जानकारी मिलेगी और एक शिक्षा मिलेगी और एक हमारा उद्देश्य जो है इस वीडियो बनाने का वो भी आपको पता चल जाएगा। तो दोस्तों आज 22 अप्रैल है और 22 अप्रैल को हमारे अंतर्राष्ट्रीय मातृ पृथ्वी दिवस है आज, यानी वर्ल्ड अर्थ डे, यानी विश्व पृथ्वी दिवस भी कहते हैं। तो हम यदि ज़्यादा सम्मान के साथ, एक मातृत्व के साथ में, एक बहुत ही माँ की तरह यदि हम बात करें धरती माँ के लिए, तो हम इसको अंतर्राष्ट्रीय मातृ विश्व दिवस जो है कहने में हमें ज़्यादा गर्व फील होगा। बाकी का तो कई नाम हैं उस हिसाब से, लेकिन कुल मिलाकर आज जो है हमारा जो है विश्व अर्थ दिवस है। और विश्व अर्थ दिवस के बारे में सब पहले तो मैं थोड़ी सी आपको ये बता देता हूँ कि इससे पहले मैंने आपको विश्व वाटर डे, जीरो वेस्ट डे और भी पर्यावरण से संबंधित कई ऐसी वीडियो मैंने मेरे इस चैनल के माध्यम से आपको दी हैं, जिसका सीधा सीधा मकसद है कि पृथ्वी को ज़्यादा से ज़्यादा सुंदर बनाना, स्वच्छ बनाना, प्रदूषण जो हैं जो इसको लगातार खाए जा रहे हैं उससे इस पृथ्वी माँ को मुक्ति दिलाना। तो ये जो आज जो धरती माँ दिवस जो है, मातृ दिवस जो है, उसका मूल उद्देश्य पूरे संसार में यही है कि हमें वो एक्टिविटी नहीं करनी है जिससे धरती माँ को कष्ट हो। धरती माँ को कष्ट होने का मतलब है कि हम सभी को उसका प्रभाव, उसका कुप्रभाव हमें झेलना पड़ेगा, जैसे कि हम झेल रहे हैं। तो दोस्तों मैं शुरू करता हूँ, थोड़ा सा आपको मैं बता देता हूँ कि जो ये वर्ल्ड अर्थ डे जो मनाया जा रहा है, आज पूरे विश्व में मनाया जा रहा है और हम भी मना रहे हैं और आप भी मनाइए, और मनाने के साथ साथ इसको जीवन में उतारें, जीवन में। दोस्तों मेरी वीडियो सिंपल वीडियो होती हैं, इसमें बहुत ज़्यादा मैं तकनीकी का इस्तेमाल नहीं करता, बहुत ज़्यादा मैं साइंस का या बहुत ज़्यादा दूसरे शब्दों का इस्तेमाल नहीं करता, क्योंकि मेरा उद्देश्य है कि साधारण भाषा में, साधारण तरीके से उस वीडियो का जो मूल उद्देश्य है वो जन जन तक पहुंचे। मेरे भारत देश के जो 70% 80% जो लोग हैं वो गांवों में रहते हैं, ऐसे ही दूसरे देशों में रहते हैं। तो शहरों में तो सब ज्ञानी हैं, इंग्लिश, हिंदी, दूसरी लैंग्वेजों में वो अवेयर रखते हैं, लेकिन साथियों जो शिक्षा जिसने प्राप्त नहीं करी है, जो खेतीबाड़ी करता है, थोड़ी बहुत पढ़ाई करी है, उसको जानकारी नहीं है, तो मेरा उद्देश्य मेरी बात वहाँ तक पहुँचे। और ये बात जब पहुँचेगी मेरी, जब आप ज्ञानी लोग जो है, आप समझदार लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पहुँचाने की कोशिश करेंगे। मैंने देखा है कि अच्छी बातों को लोगों तक पहुंचाने में लोग बहुत कम इंटरेस्ट रखते हैं, और दूसरी जो हल्की फुल्की चीज़ें उनमें भरपूर आनंद लेते हैं। तो आनंद लेना कोई बुराई नहीं है, लेकिन दोस्तों बैलेंस भी ज़रूरी है, बैलेंस, संतुलन। जिस तरह जब हम रोटी बनाने के लिए आटा गूंथते हैं तो उसमें हम नमक डालते हैं, यदि वो नमक की मात्रा संतुलित है तो रोटी बहुत स्वादिष्ट बनेगी दोस्तों। और यदि वो अनबैलेंस है, असंतुलित मात्रा में आपने डाल दिया है,
तो आप समझो कि उसको खा नहीं पाओगे। तो ऐसे ही अच्छी बातें जो जीवन में जरूरी हैं, रूटीन में, वो भी जरूरी है। तो आज दोस्तों सुनिए, आज हम वर्ल्ड अर्थ डे मना रहे हैं और इसके इतिहास के बारे में मैं थोड़ा सा आपको बता दूं कि वर्ल्ड अर्थ डे मनाने का विचार पहली बार 1969 में यूनेस्को सम्मेलन में शांति कार्यकर्ता जॉन मैककॉनेल ने दिया था। शुरू में इस दिन को मनाने का उद्देश्य पृथ्वी को सम्मान देना था और 22 अप्रैल 1970 को पहली बार संयुक्त राज्य अमेरिका में पृथ्वी दिवस मनाया गया, जिसमें अमेरिका की 10% कम से कम आबादी ने बहुत बड़े जोश के साथ में भाग लिया। दोस्तों 1990 में डेनिस हेस ने विश्व स्तर पर इस दिन को मनाने का प्रस्ताव रखा। इसमें 141 देशों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। साल 2016 में पृथ्वी दिवस को जलवायु संरक्षण के लिए समर्पित कर दिया गया। वर्तमान में पृथ्वी दिवस नेटवर्क जो है वो हमारे 190 से ज़्यादा देशों में ये फैल चुका है और हर साल 190 से ज़्यादा देशों में ये पृथ्वी मातृ दिवस, पृथ्वी अर्थ डे, वर्ल्ड अर्थ डे जो है अंतर्राष्ट्रीय मातृ पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। और इसका मनाने का उद्देश्य हम सभी का यही है कि हम पृथ्वी को, धरती माँ को कैसे ज़्यादा से ज़्यादा उसको सुंदर, उसको स्वच्छ, उसको प्रदूषण रहित बनाएं। लेकिन मैंने ये देखा है, आपको कई बार मैंने बातें करी हैं दोस्तों, मैं तो वही बात कह रहा हूँ जो मैं जीवन में फॉलो करता हूँ। अब आप कईयों से मेरी मुलाकात नहीं हुई है, लेकिन मेरे काफ़ी स्टाफ साथी हैं, उनको पता है, और मैं जहाँ रहता हूँ वहाँ भी, लेकिन और गांव जाता हूँ वहाँ भी मैं कभी भी कोई ऐसी एक्टिविटी नहीं करता जिससे कि किसी दूसरे को तकलीफ हो। मैं सफाई के मामले में काफ़ी इंटरेस्ट रखता हूँ। मैं अपनी तरफ से कहीं बाहर सार्वजनिक जगहों पर कहीं भी गंदगी नहीं फैलाता। सादा जीवन, उच्च विचार रखने की कोशिश करता हूँ। सादा खाना खाता हूँ, दूसरी चीज़ों से मुझे कोई लगाव नहीं है। किसी मादक पदार्थ है कोई, या दूसरे अखाद्य पदार्थ हैं, दूसरी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो लोग अपनी नेक कमाई को बेकार के खाद्य पदार्थों में खा के अपना जीवन खराब करते हैं। और जब एक बार आदत बन जाती है तो आदत छूट नहीं सकती। आदत एक ऐसी चीज़ है जिसको अच्छी आदत बन गई तो आपकी जय जय, और नहीं तो पराजय। तो कहने का मतलब दोस्तों, आदत ऐसी चट्टान है जो इतनी आसानी से वो आपको छोड़ती नहीं है। तो दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो वर्ल्ड अर्थ डे है दोस्तों, पृथ्वी सिर्फ मनुष्यों के लिए ही नहीं बनी है। इसमें करोड़ों जीव जंतुओं, वनस्पतियों के रहने का स्थान है, या मैं यूँ कहूँ कि ये सबका घर है। लेकिन मनुष्य अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए, यानी अपनी इच्छाओं को बहुत ज़्यादा बढ़ा के उनकी पूर्ति करने के लिए लगातार पृथ्वी को नुकसान पहुंचाता रहा है, जिसके चलते प्राकृतिक आपदाएं देखने को मिल रही हैं। प्रकृति इस तरीके से अनबैलेंस हो गई है कि कहीं बाढ़ है, कहीं पॉल्यूशन है, कहीं सूखा है। तो इस तरह ये चीज़ें, कहीं ज़्यादा वर्षा है, कहीं कम वर्षा है, और ओवरऑल वर्षा बहुत कम है। ये सब जो है सूखापन है, कहीं जंगलों में आग लग जाती है, क्योंकि ये तापमान बढ़ रहा है, फिर से तापमान बढ़ रहा है। ये वर्षों के बाद में ठंडी हुई और ये रहने लायक जीवन यहाँ शुरुआत हुई, हम इसको फिर से गर्म करने की कोशिश कर रहे हैं। हम जैसे कि एसी चलाते हैं, तो एसी आपको जरूरत के हिसाब से चलाइए, क्योंकि जितने भी हम उपकरण जो यूज कर रहे हैं और जिनसे एनर्जी निकलती है, तो वो ओवरऑल जो है हमारी धरती का तापमान बढ़ाती है। और जब धरती का तापमान एक अनबैलेंस रूप में जब हमें बुखार हो जाता है तो हमारी क्या हालत होती है आप जानते हैं। ऐसे ही धरती को बुखार आने लगता है, और उस ऐसी बुखार वाली स्थिति में फिर हमें भी उसकी यातनाएं झेलनी पड़ती हैं, उसकी जो है उसका प्रकोप झेलना पड़ता है। तो दोस्तों ऐसा ना करें,
और हम जो है इसको अच्छा सुंदर बनाने के लिए कार्य करें, जैसे कि पौधा लगाना, प्रदूषण कम ना करना, कम से कम जरूरत के हिसाब से चीज़ों का इस्तेमाल करना। और अब मैं आगे आपको ले चलता हूँ कि हर साल ये जो वर्ल्ड अर्थ डे है, इस पर चाहे वो वाटर डे है, चाहे ये अर्थ डे है या दूसरा है, उस पर एक थीम बनती है। तो इस बार ये थीम जो है जो बनाई गई है वो है प्लेनेट वर्सेज प्लास्टिक। यानी हमारी धरती माँ जो हमारा जो ग्रह है, इससे के विरुद्ध जो प्लास्टिक जो दम घोंट रहा है, उसको हमें धीरे धीरे कम करना है, उसे ख़त्म करना है, जिससे कि धरती स्वच्छ हो जाए और वो चैन से सांस नहीं लगने लगे, उसका भी जो है हार्ट जो है मजबूत हो जाए। तो इसके लिए धरती के पुत्र हम हैं और हमारी जिम्मेदारी बनती है, माँ को ठीक से रखने की जिम्मेदारी हमारी बनती है। तो हम सभी को मिलकर के करना है, कोई एक का काम नहीं है। तो दोस्तों आगे, अब जो आगे मैं जो आपको बात बताने जा रहा हूँ वो बात यह है कि हम पृथ्वी को स्वच्छ, सुंदर, हेल्दी बनाने के लिए हम क्या कर सकते हैं। कहने का मतलब हम पृथ्वी को बचाने के लिए क्या कर सकते हैं। पृथ्वी को बचाने में योगदान देने के लिए हम कई कार्य अपना सकते हैं, जैसे कि कचरा प्रबंधन को हम जीरो वेस्ट कर दें। डेली जितना कचरा हो उसको हम मशीनरी के माध्यम से उसको डेली की डेली हम उसको नील कर दें। तो ये एक महत्वपूर्ण काम है। रिसाइकलिंग करके, दोबारा से उपयोग करके उसको हम जो है कम कर सकते हैं। कुछ अच्छे उपकरणों का इस्तेमाल करके हम जो है अनावश्यक हानिकारक एनर्जी का उत्सर्जन हम कम कर सकते हैं। अच्छे व्हीकल का इस्तेमाल करके हम जो प्रदूषण होता है फ्यूल से, उसको हम थोड़ा कम कर सकते हैं। तो इस तरह हम जो है इन चीज़ों को कम कर सकते हैं। तो अब चलते हैं आगे। हम दोस्तों मैं आपको बताता हूं कि हम कुछ कदम मैं आपको यहाँ बता रहा हूं, जो ये कुछ कदम उठाने से हम बातें तो बहुत हैं, काम भी बहुत हैं, लेकिन हम दो चार काम भी, यदि हम दो चार बातें भी हम मान लेंगे तो उससे भी बहुत फर्क पड़ेगा। धीरे धीरे हम इसको कम कर सकते हैं, एक साथ नहीं, तो धीरे धीरे हमें कम करना चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति को परिवार का मुखिया है, उसको बच्चों के साथ बात करनी चाहिए, अपने माँ, पत्नी, सभी के साथ इन विषयों की चर्चा होनी चाहिए। मैंने देखा है कि मैं बचपन में जब था स्कूल में, जब हम स्कूल जाने लगे तो 15 अगस्त को देश आज़ाद हुआ, 26 जनवरी हमारा संविधान लागू हुआ। इस दिन पूरे गांव में राष्ट्रीय झंडा लेके पूरे गांव में एक रैली निकलती थी, एक परिक्रमा होती थी। तो उस परिक्रमा से पूरे गांव के लोग ये जान जाते थे कि आज विशेष पर्व है, यानी हमारा देश इस दिन आज़ाद हुआ, आज हमारा संविधान लागू हुआ। तो दोस्तों ये कार्य ऐसे हैं, इन कार्यों से हम जन जागृति लाने में बहुत तेजी से बूस्टिंग कर सकते हैं। तो ये प्रत्येक व्यक्ति का काम है। तो पहले हम ये कहेंगे भाई प्लास्टिक को ना कहें, लेकिन मैं ये कहूँगा प्लास्टिक को ना कहें बिल्कुल ज़रूरी, क्योंकि ये प्लास्टिक गलता नहीं है और ये जल्दी सड़ता नहीं है, मिट्टी में मिलता नहीं है, इसलिए ये धरती का टेम्परेचर बढ़ाता है और उसको प्रदूषित करता है। तो हम कोशिश ये करें कि कहाँ हम प्लास्टिक को कम कर सकते हैं, तो उस हिसाब से कम करने की कोशिश करें। साथ में इसको प्रॉपर जगह पर कलेक्ट किया जाए जिससे कि रिसाइकलिंग हो सके। इसको इधर उधर मिट्टी में ना दबाया जाए, ना फैलाया जाए। तो ये एक हुआ कि भाई प्लास्टिक को ना कहें, लो प्लास्टिक। आगे हम सामान लेने जा रहे हैं तो हम दूसरे कपड़े के थैले हैं, दूसरी चीज़ों का इस्तेमाल कर सकते हैं, तो उससे भी धीरे धीरे कमी आएगी। तो हम ये आगे चलते हैं। ऊर्जा का संरक्षण दूसरा बिंदु है कि ऊर्जा का संरक्षण करें। तो इसमें हम ये कहते हैं कि यदि आप पृथ्वी को बचाना चाहते हैं तो ऊर्जा को बचाएं। किसी भी उपकरण को कभी भी आप जो है स्टैंड बाई में जो है मोड पर ना चलाएं, उसको स्विच ऑफ मोड पर रखें। कहने को लगे कि आप यदि उस रूम से बाहर आ जाते हैं तो वो कुछ समय के बाद में जो है टाइमर के हिसाब से वो बंद हो जाए। ये नहीं कि आप 2 घंटे के लिए बाहर बैठे हैं और लगातार पंखे चल रहे हैं, ऐसा होता है नॉर्मली रूटीन में हमने देखा है कि ऐसा होता है, लेकिन हम उस पर बहुत कम ध्यान देते हैं, उसको हल्के में लेते हैं
और ये हल्कापन ही आगे भविष्य हमारा जो है भारी कर रहा है, होने जा रहा है। तो दोस्तों इसमें आप गौर करें और इस तरह से इसको, ये जो उत्सर्जन जो होता है गर्मी का, उस गर्मी के उत्सर्जन को कम करें। आपको जितनी ज़रूरत है उतना ही इस्तेमाल करें। यदि संभव हो तो जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को कम करने के लिए सौर ऊर्जा का इस्तेमाल करें। दोस्तों सौर ऊर्जा के लिए कोई भी सरकार है, चाहे राजस्थान, चाहे स्टेट सरकार है, चाहे सेंटर है, वो भी सब्सिडी दे रही है। और मेरा तो ये अनुरोध है, जितने भी जो है भामाशाह संगठन हैं, सरकारी सरकार है, इनको ये जो सौर ऊर्जा का इस्तेमाल है इसको और थोड़ा सस्ता लेवल पर लेके आएँ, क्योंकि सस्ता लेवल पर लेके आएंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसमें भागीदार बनेंगे। क्योंकि अभी भी ये बहुत बड़े स्केल पर इसलिए नहीं आ पा रहा है कि ये इसकी लागत ज़्यादा है और फ़ायदा कम है, लेकिन लागत ज़्यादा है। और आम आदमी जो गरीब आदमी है वो इसको इंस्टॉल नहीं कर सकता, तैयार नहीं कर सकता, वो सब्सिडी के माध्यम से ही वो हिम्मत कर लेता है, लेकिन वो भी संख्या बहुत कम है। तो दोस्तों इसमें हमारे जो जागरूक हैं, हमारे विज्ञानी विद्वान हैं, हमारी सरकारें हैं, हमारे दूसरे संगठन हैं, उनको इसमें ज़्यादा से ज़्यादा भागीदारी निभा के और डोर टू डोर, विलेज टू विलेज इस जानकारी को देख करके उन लोगों को अवगत कराना पड़ेगा कि ये सौर ऊर्जा से आपको बहुत फायदा होगा, पूरी पृथ्वी को फायदा होगा, सभी को फायदा होगा और आपको सस्ता भी पड़ेगा। तो दोस्तों ये आपको बताइए भाई, इस तरह हम जो है काम करेंगे, ऊर्जा का संरक्षण करेंगे। तो तीसरी बात है पुनः उपयोग करें, और आगे बात है उत्सर्जन कम करें। जलवायु बचाने के लिए उत्सर्जन कम करें। उत्सर्जन को कम करने के लिए टिकाऊ परिवहन का अधिक उपयोग करें। कोशिश करें कि छोटी दूरी के लिए निजी कारों का उपयोग न करें। क्या आप जानते हैं कि आपकी कार के लिए प्रत्येक लीटर ईंधन वातावरण में 2.5 किलो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है। जीवाश्म ईंधन कार्बन डाइऑक्साइड का एक प्रमुख योगदान करता है और जलवायु परिवर्तन में योगदान देता है, जो बदले में पृथ्वी पर जीवित प्रजातियों और उनके आवासों के लिए एक बड़ा खतरा है। तो दोस्तों ये आपको बात बताई, कुल मिला के जो हमारा ये दिवस है, इस पर जितने भी प्रकार के प्रदूषण हैं उनको कम करना है और उसके लिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा पौधे लगाने हैं। पर्यावरण को, हवा को शुद्ध करने के लिए हमें प्रयास करने हैं, जल को बचाना है। ये सारी चीज़ें इसमें आती हैं। हालांकि स्थिति चिंताजनक है, लेकिन कुछ कदमों का पालन करके हम जलवायु परिवर्तन को सीमित कर सकते हैं। अब समय आ गया है दोस्तों कि हम प्रकृति का शोषण बंद करें और पृथ्वी को स्वस्थ होने दें। आइए इस पृथ्वी दिवस पर अपने ग्रह के संरक्षण के लिए अपना योगदान देने का संकल्प करें और बेहतर भविष्य की आशा करें। तो ये तभी होगा जब हम पॉजिटिव, सकारात्मक सोचेंगे और सकारात्मक कदम उठाएंगे और सकारात्मक एक्टिविटी करेंगे। तो दोस्तों ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, आप इसको हल्के में ना लें। ये हल्कापन नहीं है, क्योंकि आप देख रहे हैं कि किसी को फेफड़ों की बीमारी है, किसी को अस्थमा की बीमारी है, किसी को कुछ है। शहर में रहते हुए गाँवों में ये बीमारी फैल गई है। तो दोस्तों कुल मिला के ओवरऑल ये जो है जलवायु परिवर्तन और पर्यावरण प्रदूषण और दूसरी बातें सारी ये बहुत ज़्यादा बढ़ रही हैं। तो इसको कम करने की जिम्मेदारी भी हम पढ़े लिखे, हम समझदार लोगों की है और मुझे उम्मीद है कि आप जरूर करेंगे। अच्छा, इस विश्व अर्थ डे पर 2-3 बातें और मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ कि ये जो आइडिया जो आया पृथ्वी दिवस का, ये थोड़ा सी इसकी जो एक शुरुआत यदि कह सकते हैं तो मैं इस तरह थोड़ा सा बता सकता हूँ। जैसे कि मैंने नेट पर और इन दूसरी जानकारी मैंने ये इकट्ठी की, तो उसमें यह भाई पृथ्वी दिवस वियतनाम युद्ध प्रदर्शनकारियों से प्रेरित था। इसकी शुरुआत 1970 में विस्कॉन्सिन के सीनेटर गेलार्ड नेल्सन ने की थी, जब उन्होंने देखा कि लोग वियतनाम युद्ध का विरोध तो कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने तेल, रिसाव, कीटनाशकों, घातक धुंध जैसे प्रदूषकों के माध्यम से ग्रह को होने वाले नुकसान के बारे में सरकार पर कोई दबाव नहीं डाल रहे हैं। यानी उन चीज़ों को वो समझ नहीं रहे कि इनका क्या असर होगा, क्या प्रभाव होगा जब ये लगातार इस वातावरण में घुलेंगे। तो उन्होंने ये बात वहाँ रखी। उसके बाद में ही ये जो है
अन्य देश से अंतर्राष्ट्रीय, तब जाके ये अंतर्राष्ट्रीय मातृ पृथ्वी दिवस के रूप में ये जरूरी समझा गया इसको। और ये तब ये उसके बाद में ये 22 अप्रैल 1970 से ये मनाया जाने लगा। तो इसमें उन्होंने ये भी कही थी, गेलार्ड नेल्सन ने और दूसरे वैज्ञानिक थे उनके साथ ही, उन्होंने ये कोशिश करी कि भाई इसको ज़्यादा से ज़्यादा इस दिवस को स्कूलों के बच्चों के साथ, कॉलेज के बच्चों के साथ में, और जितने भी जो है चाहे वो विज्ञान के छात्र हों चाहे दूसरे छात्र हों उनके साथ जोड़ा जाए, जिससे कि ये मतलब ज़्यादा से ज़्यादा अवेयर हो सकें। क्योंकि हमने शुरू में देखा कि ये चीज़ बाद में जुड़ने लगी, लेकिन शुरू में ये देखा कि पर्यावरण से संबंधित प्रदूषण को कम करने के लिए, पर्यावरण को शुद्ध करने के लिए हमारे किताबों में पाठ्यक्रम बिल्कुल ना के बराबर थे, जो कि ये बहुत ज़रूरी हैं। और अब तो लेटेस्ट तकनीक के हिसाब से ये चीज़ें हमारे पाठ्यक्रम में आ जानी चाहिए और आ भी रही हैं, और हमें उनका इस्तेमाल करना चाहिए। तो दोस्तों, आज जो है हमने अंतर्राष्ट्रीय मातृ पृथ्वी दिवस मनाया, और आपको भी हमने शामिल किया, आपको भी जानकारी दी। तो दोस्तों, इस पृथ्वी माँ के लिए, धरती माँ के लिए, अपनी माँ के लिए ज़रूर, मुझे उम्मीद है कि आप जो है आज से ही अच्छा कार्य करना शुरू करेंगे, गंदगी नहीं फैलाएंगे, प्रदूषण नहीं होने देंगे, कम से कम करेंगे, प्लास्टिक का इस्तेमाल सही तरीके से करें, मतलब अनावश्यक जो इसको इधर उधर ना फेंकें, और ये सब चीज़ें जो है। और बाकी दूसरा तो भैया जो भी जितनी भी फैक्ट्री हैं और दूसरे भी जो गंदा पानी है, केमिकल पानी है, उसका प्रॉपर जो है उसका स्टोरेज या उसको प्रॉपर जगह पर ले जाने का प्रबंध हो रहा है। और लेकिन ये संतोषजनक नहीं है, इसको और ज़्यादा इसमें हमें कार्रवाई करने की ज़रूरत है। तो सरकार भी और दूसरे संगठन भी इसमें सहयोग करेंगे और हमारी धरती माँ को और सुंदर स्वच्छ बनाएंगे। तो थैंक यू दोस्तों, फिर मिलेंगे आपको इस लखनलाल मीना यूट्यूब चैनल पर फिर किसी नए टॉपिक के साथ में। तो दोस्तों नमस्ते, और चैनल को लाइक करें, शेयर करें। नमस्ते, राम राम।